झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार 100 सवाल कर गई। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम आप अभी जो बताने जा रहे हैं क्लास 10वीं के NCERT गणित से वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें कि 12 पूरे बता दिए हैं और ये 12.3 लेकर आए हैं। इस पर एक पाठ परिचय वीडियो भी बना है, ठीक ना। वो भी आप अगर वो दोनों आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसका हमें प्ले लिस्ट का लिंक भी दे देंगे और इच्छा हो तो डायरेक्ट लिंक पर जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक ना। तो चलिए आज 12.2 चैप्टर में कौन कौन हिसाब बताएंगे, क्योंकि इसमें ढेर हिसाब है। टोटल 14 क्वेश्चन है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां तक इसमें बताएंगे आज के क्लास में, ठीक। फिर एक क्लास और ले गए जिसमें कि 12.2 खत्म होगा, ठीक। चलिए देखिए, यह क्वेश्चन है, टोटल इतना बताएंगे। ये गुण इसको कर लेते हैं बड़ा। ये देखिए कौन कौन बताएंगे। तो पहला बताएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। अब करेंगे सर 8वां तो तब ले ले, हाँ तो 8वां अगला क्लास में बताएंगे 7 तक, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक ना। आपको फिर देखने में कहीं बोरिंग महसूस होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो 7 तक में ही ढेर लंबा हो जाएगा। देखिए चलिए, फिर भी शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर नंबर आए तो शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ाएं तो उसमें मैथ में 100 में 100 नंबर तक लाए, और हर एक साल है जो कि मैथ में 90 नंबर से पार ढेर सारा स्टूडेंट आता है। तो आप भी चाहते हैं कि बेहतर नंबर लाए तो आराम से देखिए, इधर उधर के चक्कर में मत फंसिए, आराम से पूरा वीडियो को देखिए, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। देखिए क्वेश्चन की कहता है यार, क्वेश्चन कहे से पहले ऊपर एगो चीज कह रहा है जी। देखिए एक रो देखे पड़ते हैं, हमने के ध्यान देवे पड़ते हैं कि जब तक अन्यथा न कहा जाए, जब तक अन्यथा न कहा जाए, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग किया। मतलब कि जब तक नहीं बोले कि पाई के मान 3.14 प्रयोग करना है, तब तक पाई का मान कितना रखना है, तो 22/7। पहला क्वेश्चन क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्लास जिसमें पाठ परिचय था उसी में हम त्रिज्याखंड किसे कहते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्र कैसे पढ़ाता है, त्रिज्याखंड क्या है, नहीं है, कैसे बनता है, सब बता दिया था। अगर आप नहीं देखें तो जरूर उबला देखिएगा वीडियो, जरूर, नहीं तो आधा जानकारी लेके आप ज़्यादा दूर नहीं बढ़ सकते हैं। ये चलते वो जरूर देख लीजिएगा। अभी अगर ये देख रहे हैं तो पूरा देख के बाद में देख लीजिएगा, लेकिन जरूर देखिएगा, ठीक। ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, तो 60 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक। चलिए त्रिज्याखंड पाते हैं। त्रिज्याखंड कैसे पढ़ाएगा, तो ये ऐसे पढ़ाएगा, इधर देखिए यह, और यहाँ पर 2 त्रिज्या मिलकर त्रिज्याखंड बनता है। ये केंद्र से, पता नहीं केंद्र से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो परकाल से पार नहीं रहे, सब हाथ से कर रहे हैं, ठीक है। हो गया त्रिज्या इधर 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर, इधर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। और कोण जो बना हो कै डिग्री बोल रहा था, 60 डिग्री। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरे ये क्षेत्र बना है उसी को बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। और इसी की निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। बहुत आसान है, बना रहे हैं, देखेंगे मजा आएगा। लिखेंगे हल प्रश्न से, हल प्रश्न से दिया है। क्या दे ले जी, दे ले त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर, आर बराबर कितना दे लेता, 6 सेंटीमीटर। कोण, कोण यानी कि थीटा, कोण कितना दिया है थीटा, तो 60 डिग्री दिया है। निकालना क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 60। अब डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, बराबर बढ़िया से लगाइएगा, यह थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर के स्क्वायर। याद रखिएगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर के स्क्वायर। उसके बाद थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 रखिएगा,
त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। अब दिमाग में चल रहा है सर 2 बार कहाँ लिख लूँ, 2 बार गुना कहाँ कैलूँ, तो हमने 2 बार ये चलते गुना कैली, कहा कि आर पर स्क्वायर है 2 है, ये चलते आर के मान के 2 बार गुना कैली। ठीक, 3 रहते तो 3 बार करते। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे काटेंगे, 6 छक्के 6 बार के, उसके बाद ई 6 से 6 ई भी कट गया। अब जो बचा उसको उतारेंगे, कि बच ली, इधर बच गई 22 सेंटीमीटर, और कितना बच गई 6 सेंटीमीटर, नीचे कितना बच गई 7। अब गुना कर देवे, गुना कर देवे तो कितना हो जाते, ये गुना करबे तो हो जाते 22 छक्के के 32 132, नीचे बटा 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 2 बार गुना हो लिया सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये चलते सेंटीमीटर के स्क्वायर। कै नंबर के, 1 नंबर के। क्लियर। या स्क्रीनशॉट लेवे के मन है, इच्छा है तो ले लीजिए। किए पहले त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, कौन जो बोल रहा था 60 डिग्री वो लिखे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना था तो उसके लिए सूत्र लगाए और काट छाट के फिर बना दिए। ठीक ना। अब आगे अगला क्वेश्चन की कहते हैं, लॉलीपॉप क्वेश्चन। सोनमा रे फोनमा बांध तोर बतावा हो। देखिए क्वेश्चन झकास है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका निकालना, चतुर्थांश का। अब फिर देखिए, फिर वह बातें हो गया कि अगर चतुर्थांश बोले आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो पहला वीडियो जरूर देखे पड़ेगा, जरूर उसको छोड़िएगा ना, जरूर देखिएगा, क्योंकि पाठ परिचय का जो पहला वीडियो वृत्त समझ क्षेत्रफल है वो जरूर देखेगा। उसको देखने के बाद हम बोलेंगे जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक ना। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर। चलिए वो वृत्त पारते हैं, वृत्त पार लिए, इसमें चतुर्थांश कौन होता है, तो ये देखिए वृत्त के 4 हिस्सा करते हैं ऐसे करके। इस 4 हिस्सा में कोई एक हिस्सा, जैसे मान लीजिए ये हिस्सा बन गया, ये हिस्सा हो गया चतुर्थांश। 4 गो चतुर्थांश इसमें होगा, ये भी होगा, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक ना। परिधि कौन होता था, करीब करीब वाला परिधि होता है, परिधि केवल दिल है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे हल प्रश्न से, हल प्रश्न से लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई जी, दिया है परिधि, केवल परिधि दिया है। परिधि दिया भी कितना है, तो दिल है 22 सेंटीमीटर। लेकिन जब भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगाइए निकालना है तो हमको त्रिज्या जरूरत पड़ेगा, तो त्रिज्या नहीं दिल है, त्रिज्या के बगैर नहीं होगा, त्रिज्या के बगैर अधूरा हो गया। त्रिज्या के बगैर क्या हो जाएगा, अधूरा। एक कर बगैर निकाले हुए नहीं करेगा, ये निकाले पड़ेगा। ठीक। उसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, तो भी लिस्ट में लिख देते, चतुर्थांश का क्षेत्रफल इसको निकालना है, ई भाट। सबसे पहले हमको निकालना क्या है, त्रिज्या। अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो जो देल है ओकरे से निकालेंगे, जो देल है उसी से निकालेंगे। ठीक ना। देल क्या है, परिधि, तो परिधि की सहायता से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि कितना बा, तो वृत्त के परिधि दिल है 22 सेंटीमीटर। इसका सूत्र क्या लगाएंगे, 2 पाई आर, वृत्त के परिधि वाला 22 सेंटीमीटर। याद रहे हमेशा जब भी सूत्र लगाएंगे तो पीछे लगाएंगे, आगे नहीं। पीछे लगाइएगा, बनाने में बड़ा मजा आएगा, आगे से बन जाएगा ये कि नहीं बनेगा, लेकिन पीछे लगा के बनाइएगा। ठीक ना। या 2 पाई के मान 22/7 गुने आर बराबर 22 सेंटीमीटर। अब गुना करेंगे तब वैदुनी कितना हो गया, 44/7 गुने आर बराबर इधर कितना 22 सेंटीमीटर। ये गुना में 44/7 है तो उधर जाएगा भागा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 22 बटा ये 44 आ जाएगा नीचे, याद रहे, ऐसा चला जाएगा ऊपर, इस सेंटीमीटर। एता पर की भेले याद रखिए, की भेले कि जब भी रहते गुना में वाला बाटा में भागा में, गुना में रहते और बाटा में है तो भागा में जब जैती ना तो ऊपर वाला आ जाते नीचे, नीचे वाला आ जाते ऊपर, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ऐसे हो जाते। ठीक। अब ऐसा से काटे हैं मनी बाई दूनी के 44 2 बार के, तो मनी के आर बराबर कितना बच गया, जब कट लेता है आर बराबर बच गया 7/2, 7/2 सेंटीमीटर। अब आंसर आ गए नहीं, कहाँ आंसर ये तो त्रिज्या निकलली, कौन निकलली त्रिज्या। हमारे सबके कल कल कौन चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकाल, वो नहीं मेरा आंसर है, वो तो नहीं निकलली, तो त्रिज्या निकाल ली। अब क्षेत्रफल निकालबे, कैसे निकालबे, तो देखा इसको करे थोड़ा सा साइड इधर, थोड़ा सा ये, अब निकालेंगे। अब यहाँ पर कर देंगे अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल,
चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, 1/4 पाई आर के स्क्वायर, 1/4 पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या भी निकले लेल कह ओकरे तो जरूरत है तो कितना निकले 7/2, तो 7/2 सेंटीमीटर, 2 बार लिखबे कहा के स्क्वायर है। ठीक क्लियर। अब जब काटा और काटा ही यह 7 से 7 कट गए, अब 2 से कटली 44 के 11 अगले कट के बचली कितना, तो की बचली है ऊपर 11 और 7 बचले, 11 गुणे 7, नीचे कितना बचले 4 और 2 बचले, 4 गुणे के 2, 4 गुणे के 2 लिख दिलो नीचे, 4 गुणे के 2, इधर सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर के स्क्वायर, ऊपर गुना कर दे 11 7 का गुना कर 77, नीचे 4 दूनी के 8, इतना सेंटीमीटर के स्क्वायर, यह मैंने की हो गए एकदम समूचे आंसर हो गए, पक्का आंसर। ठीक, तो स्क्रीन शॉट लेवे के मन है एकदम चिपका के लो, कोई दिक्कत नहीं। बनाए कैसे, सबसे पहले निकल लिया मैंने सब परिधि की सहायता से त्रिज्या, त्रिज्या निकाल ली तो आराम से चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक ना, मान करे छोड़ दी कोरिल पढ़ाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी झकास है। क्वेश्चन की कहते हैं, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक घड़ी है जिसका मिनट की सुई है और उसका लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए एक घड़ी पार लेते हैं, घड़ी रहेगा गोल, पापा का पैसा गोल, घड़ी भी गोल। यह अब यह देखिए त्रिज्या हो गया, ये मतलब यह मिनट की सुई बोली, यह मिनट की सुई हो गया, ये त्रिज्या भी हो गया, जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। कितना लंबाई 14 सेंटीमीटर। अका घड़ी 5 मिनट तक घूमा, मान लीजिए चले 5 मिनट तक घूमा, ये घूमते घूमते इतना आ गया, इतना अंतराल 5 मिनट में, तो ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कितना कोण बनाएगा भाई, ये मेन जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक जो एरिया ये बन गया है त्रिज्याखंड, और इसी का क्षेत्रफल निकालना है। 5 मिनट में मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो एरिया कुछ बन गया त्रिज्याखंड, इसी के निकालना कुछ क्षेत्रफल। ठीक, हल प्रश्न से, हल प्रश्न से दिया है, क्या दिया है भाई, घड़ी में दे ले, घड़ी में लिख देते ऊपर, घड़ी में, ये नहीं लिख देते छड़ी में, नहीं घड़ी में, घड़ी में सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई लिखते हैं, मिनट की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई कितना भाई 14 सेंटीमीटर, तो ये आर हो गया क्योंकि त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 1 मिनट में याद रहे, 1 मिनट में घड़ी की सुई, ये तो याद रखना, 1 मिनट में घड़ी की जो सुई है मिनट वाला 6 डिग्री कोण बनाता है, तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो 6 5 का कै डिग्री 30 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है, तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा 30 डिग्री, तो 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में कै डिग्री कोण बनाएगा, तो 30 डिग्री, 6 5 के 30 डिग्री बनाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 5 के 30 डिग्री, तो कौन निकल गया। अब कहता 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालिए, अब निकाल देते हैं, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब बताए जो रचा है क्षेत्रफल वो कैसा है जी, तो त्रिज्याखंड जैसा है, कैसा है त्रिज्याखंड जैसा है, तो डायरेक्ट लगाएंगे त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये बराबर लगाएंगे। अब इसका सूत्र लगाएंगे, थीटा बटा का 360 डिग्री गुणे पाई आर के स्क्वायर। सूत्र तो याद करे पड़ेगा, सूत्र नहीं याद रखेगा तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे मैडम के मेला में घुमा रहे हैं तो पॉकेट में पैसा जरूर रखे, गोलगप्पा खाए के मन कर गया था, अब क्योंकि आय हुआ हुआ ऐसा नहीं कि छोड़ दिली घरे में, अब के जी तो लावे लगे घूर लेना, नाराज हो जाएगी नहीं कह गया हाँ यह लगे ले लाल जी बतावा। तो जिस प्रकार पॉकेट में पैसा जरूरी है उसी प्रकार सूत्र भी बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में गेल्ला, अब आम भाषा में याद रखिएगा, गेल्ला तो कैसे कहें, अटकला बेटा तो लटकला बेटा, लटकला बेटा तो गेल्ला बेटा। अकेले अटकेगा, जिसको सूत्र बढ़िया से याद है वो अटकबे न करेगा, क्योंकि धड़ाधड़ बनाएगा, कहेगा हाँ ये सब कुछ है जी, ये सब तो मजा वाला चीज़ है। देखो यहाँ तक तो हो गया, मान रखो सबके, थीटा का मान कितना रखबे तो 30 डिग्री,
नीचे हो गए 360 डिग्री। पाई के मान 22/7, त्रिज्या के मान कितना बात 14, तो 14 सेंटीमीटर कई बार लिखबी 2 बार, काहे लिखबी 2 बार, कहा कि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक, अब जब कट्टी से बड़ा काटबे 7 दूनी के 14, एरा कटली 12 तिया के 36, अब 2 से काट देवे 2 छक्के के 12, अब छो के भी काटबे 2 तिया के 6, 11 दूनी 22। काटे छाटते हैं ना वो बड़ी ध्यान से देखना, गौर से, एक घुनी इधर उधर कटी तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं, आम भाषा में को बोला है ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो ध्यान नहीं हटाना, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगा, पता नहीं चलेगा कैसे कैसे कट गलो। ठीक ना, चलो ऊपर की बचले 11 और 14, तो 11 गुने के 14, नीचे की बचले 3 के लिए बच रहा कुछ नहीं, आ सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर के स्क्वायर, एरा ऊपर ऊपर गुना कर दे, ऊपर ऊपर जब गुना कर देवे ताई तो 154, 11 गुने 14 करेगा तो 154, नीचे 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये हो गए उत्तर। केकर उत्तर होले 5 मिनट में घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल के। ठीक किया, क्लियर। स्क्रीन शॉट अगर जरी लेवे का मन है तो आराम से ले लिया। की है त्रिज्या दिल था, जो घड़ी की सुई की लंबाई जो 14 सेंटीमीटर उसी को त्रिज्या मान लिया। कोण कैसे निकालें, तो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है, तो 5 मिनट में 3 डिग्री कोण बनाए, कौन आ गया। फिर 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है वो त्रिज्या खंड जैसा है, तो त्रिज्या खंड का वो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब आगे 4 नंबर। क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करते यानी केंद्र पर समकोण बनाती है, और कई सेंटीमीटर वाली है, त्रिज्या है तो 10 सेंटीमीटर। निम्नलिखित की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का आकार पाई के मान प्रयोग कीजिएगा तो 3.14 प्रयोग कीजिएगा। आप देखें कैसे बनेगी। पहले एगो पारधी वृत्त, वृत्त पर ली, केंद्र पर कै डिग्री की कोण बनवे थे, समकोण बनवे थे, समकोण ऐसे पारधी है पूरे समकोण बना दिल के। यहाँ पर करियो दी कि 90 डिग्री कोण बनिल के भाई, कितना बनिल के तो 90 डिग्री किया। त्रिज्या कितना करा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। यहाँ कोण बना लिया, मान लेते तो वो केंद्र हो गया। ठीक ना, ऐसे जीवा यहाँ से यहाँ मिला देंगे जो जीवा हो जाएगा, जीवा पार दे हैं। वृत्तखंड कौन हुआ, तो ये वृत्तखंड हुआ। संगत लघु वृत्तखंड ये होगा, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। ठीक, दीर्घ त्रिज्या खंड कौन हुआ, तो ये जो त्रिज्या खंड छोड़ के बाकी ऊपर वाला जो हिस्सा बचेगा ये वो होगा दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो पहले लघु वाला निकाल लेंगे तो वो निकाल लेंगे। ठीक ना, आराम से निकाल लेंगे, देखते रहिएगा। कैलकुलेशन थोड़ा हाई जी, अब हिसाब है तो बड़ा रहती नहीं, अब हिसाब हाई काल बड़ा रहती नहीं, हिसाब है तो ठीक, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में होते बड़ा। ठीक, हल प्रश्न से की लिख भी दिया है, क्या दिले भाई, दिले त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर कितना 10 सेंटीमीटर। कोण, कोण बनाता है समकोण, मतलब हो गया थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। पहला निकालना संगत लघु वृत्तखंड, लेकिन पाई के मान बोल रहा 3.14 प्रयोग की जाएगी। चलिए लिख देते हैं संगत लघु वृत्तखंड, तो पहला निकाल लेते हैं संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, बड़ी मजा आएगा क्योंकि सूत्र भी बड़ा है, यह सूत्र बड़ा है, हिसाब बनने में मजा आएगा। यह देखिए थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर के स्क्वायर घटाओ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इतना बड़ा। और जो बड़ा से डर गया वो की एग्जाम देवे जाएगा, वो तो पहले ही हड़क गया ना, कितनों बड़ा रहे हड़कना उड़कना नहीं, आराम से बनाना है, मस्ती से बनाना है, मजा से बनाना है। ठीक ना, ये थीटा का मान कितना 90 डिग्री रखा ली, ये 360 डिग्री, पाई के मान बोल रहे 3.14, तो 3.14 रख दिली। त्रिज्या के मान कितना 10 सेंटीमीटर, 2 बार रखबे 10 सेंटीमीटर गुने के 10 सेंटीमीटर घटाओ 1/2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के मान में रखने दी 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, यह 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। और साइन हो गए कै डिग्री 90 डिग्री। यह अब जब कटी छटे काटिए दी, नहीं कट रहे देखो काटते, ये कट गई 4 बार के 9 चौका के 36 यानी कि 360 कट गई।
अब 10 काट 2 बार के 2 दूनी 4 2 पचे 10 फिर 2 दूनी 4 2 पचे के 10 कट गई। ये तो काटे है 2 पचे के 10। अब बराबर से लिख दी जे बच लीजिए की बच गई तो 3.14 आई पचरे 25 सेंटीमीटर 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 के स्क्वायर घटाओ एता पर 10 पचक हो गई 50 सेंटीमीटर 90 के मान के तो एक मान होगा 90 के मान 1 होगा। ठीक, अब एरा गुना कर दो हम बगले में इतनी गुना कर दी 3.14 और गुना कितना करी 25 गुना कर तो 25 चौका 100 बाकी 10 25 10 35 के 5 बाकी 3 25 75 3 78 2 अंक के बाद दशमलव कितना के लिए 78.50 सेंटीमीटर के स्क्वायर घटाओ। अब अगर 1 से गुना करवे तो कितना है 50 सेंटीमीटर। अब जल्दी से घटा दी तो देखो 78 में से 50 घटा दो, दशमलव वाला नहीं घटाओ खोलो वो अलगे जाती है। तो 78 में से 50 घाट लिए तो कितना बच जाती है 28.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ई भे गए कौन चीज ई भे गए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो एगो आंसर आ गए, लेकिन एगो और का है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का निकालिए। तो दीर्घ वाला कैसे निकाले भाई अब वो देखा बहुत ही आसान है। कर छोड़ दिए कारिल पढ़ाई, देखिए बड़ा मस्त है। कौन वाला दूसरा वाला संगत संगत दीर्घ दीर्घ त्रिज्या खंड त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बड़ी जगह से जी कैसे निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में घटा देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड जरा बोले या तो त्रिज्या खंड बोलिए लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल तो जानबे करा सूत्र के पाई आर के स्क्वायर हो भाई या एकर के हो भाई थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर के स्क्वायर ही हो भाई। अब यहाँ पर एकर मान 3.14 अब एकर कहाँ से लिखबे तो 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर 2 बार लिख दी घटाओ। अब देखो अब भी एकरा बराबर हम कैलकुलेशन कैली है। अब वो कहने सर जी तो की कैली है के लिए अब एक नीचे जाओ तो कितना 78.50 अलन उहे लिख दी कने करियो तो अपना से करी है उहे आई तो तथा लिख दियो डायरेक्ट 78.50 टाइमा बचा रही जी ये चलते। अब एरा कर होता है तो 314.00 सेंटीमीटर के स्क्वायर घटाओ 78.50 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब थोड़ा घटाओ बाको घटाओ देखो कैसे 314.00 इधर 78.50 जीरो से जीरो गए 10 में से 5 गए 5 13 में से 8 गए 5 और 30 में से 7 गए 23 लगा हम सही घटी लिया तो 235 घटाओ 50 पता ना हमारा ने थोड़ा घटवे तो कि नहीं लेकिन हम लोग को सही घटे लिया ला ये हो गलो कौन आंसर के कर आंसर है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड के यानी कि एक क्वेश्चन में दू गो मजानुआ छिपल है मजानुआ चलते ऐसे होलो ला स्क्रीन शॉट लेवे के बने तरह से। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात तो सनम रोते हैं। अगला क्वेश्चन यह लॉलीपॉप सुंदर सपाट कि देख के जिया ढहक जाए। क्या क्वेश्चन है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। आंतरिक करता मतलब बनाता है ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई पहला क्वेश्चन। दूसरा चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का 2 क्वेश्चन। तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यानी कि एक क्वेश्चन में 3 गो छुपल है समझ रहे एक क्वेश्चन में कई गो मजनुआ छिपल है 3 गो छिपल है और तीनों के निकालबे टेंशन नहीं ले हमारा साथ बनल रहे तीनों के निकाले कैसे देखो पहले को पार दिया वृत्त उसमें हम पारली 21 सेंटीमीटर त्रिज्या बोले तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बना दिया कितना त्रिज्या 21 त्रिज्या ले ली 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर कोण कितना बनवाए 60 डिग्री चलो 60 डिग्री हो ले ली। ये कहा है जीवा तो घींची पड़ती तब नहीं अथी बनीते कुछ कहा है वृत्तखंड। अब नीचे वाला जो भाग जब बन गए तब फिर ये वाला जरा बोलो वृत्तखंड। अब चाप कौन है भाई तेता से लेके ये उजरका वाले यहाँ से यहाँ तक घींच रहे लो देखा फिर से एता से लेके उजरका वाला जहाँ तक घींचा लियो ओरे वाला है चाप। आई तो त्रिज्या खंड है ये भाई ये त्रिज्या खंड है पूरा ठीक।
तो 3 चीज निकालना है। आए लिस्ट उधर बनाए दे लो, इधर देखा पूरा ध्यान से। हल प्रश्न से दिलवा की जे हो देखा दिया है का दिलवा जी, पहला दिल है त्रिज्या लिखते हैं। त्रिज्या कितना दिलवा r बराबर 21 सेंटीमीटर। कोण कितना दिलवा 60 डिग्री। कोण कितना दिलवा 60 डिग्री। बस पहला की है डायरेक्ट लिस्ट बन भी हमने बना भाई। पहला का है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, अब देखो चाप की लंबाई बराबर सूत्र लगेगा, बहुत आसान है। थीटा बटा के 360 गुने के 2 पाई आर, ये हो गलो चाप। ये केकर सूत्र हो गलो चाप के। ये नहीं करो चाप धै जकर सूत्र हो उ चाप के नहीं, एता से एता तक जे चाप है जकर, ठीक ना। ये नहीं करो चाप दल के जकर सूत्र भेले उ नहीं, केकर एता से एता तक वाला के, ठीक। अब यहाँ पर यह थीटा का मान कितना बा 60 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री। पाई का 2 के 2 पाई का मान 22 बटा के 7। त्रिज्या का मान कितना बा देखो देखो दिल होता 21 सेंटीमीटर भे गए। अब जे काटा जरा काटे काटो 6 छक्के के 36 6 बार में, द्वितीय के 6 3 बार में, तृतीय के 21 3। अब यहो 3 से 3 तो कटिए न लीजिए, बचली कितना 22 सेंटीमीटर। कितना बच गए 22 सेंटीमीटर। जब काटली और पर जरी विशेष ध्यान दिए हो गए। चाप की लंबाई एगो निकाल दिली हमने। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले। इधर इधर थोड़ा सा घसका ले इधर से। लो अब रे कुछ निकाल रही है दूसरा का। चाप द्वारा बनाएंगे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब सूत्र तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर जानवे करो थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर के स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना बा 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22 बटा के 7। त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर। 2 बार कहाँ लिख ले, कहा के स्क्वायर है। अब जब काटा करा उड़ा हो 6 छक 36 सत्या के 21 3 दूनी के 6 2 से 11 बचली कितना 11 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर। अब गुना कर दो तो 231 सेंटीमीटर के स्क्वायर। गुना करके देख लिए अगर शक बात है, यह हो गया क्लियर। ये अभी 2 निकले चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अभी बाकी संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वो निकाल रही है, थोड़ा सा और घसका दे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम ले भाई कौन वृत्तखंड है हमने बता दिए थे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्लियर ना। अब एक सूत्र लगावे हमने को चीज थीटा बटा के 360 डिग्री गुने पाई आर के स्क्वायर घटाओ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वाह वाह गजब गजब। अब देखो झूठ ना तो बोला, तू भी देख लो कि अभी 1 कर बराबर देखो ये चीज बा देखो इतना हमने हल के लिए देखो तो कितने लो 231। तो फिर डायरेक्ट यही चीज बा कहानी लिख देवल जाए, कने दिमाग लगे हल करवा तो उतनी तो 231 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर लिया ना अती उहे न कि तबरी दोसर आ जाती तो बात उहे जब चीज में है तू करी है तोरा मन है शक बात 1/2 इधर आर के मान कितना रखबे 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर और साइन 60 डिग्री। साइन कितना 60 डिग्री। चलो यह 231 सेंटीमीटर के स्क्वायर घटाओ 1/2 इधर ऊपर गुना कर देवे 441 सेंटीमीटर के स्क्वायर। साइन 60 डिग्री का मान रख देवे √3/2 होगा, ठीक। ये 231 सेंटीमीटर के स्क्वायर घटाओ ऊपर कर दो तो 441 √3 और नीचे नीचे गुना करवे तो 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर। बस तेरा हम ज़्यादा कुछ नहीं करिए इतनी रहते। घटाओ 441 √3 बटा के 4 बाहर घेर के सेंटीमीटर के स्क्वायर। बस वही चीज़ वह है आ गए ना एकदम मजानुआ वाला आंसर। यह तीनों हले तीनों खमानी उड़े है दिल्ली। यह स्क्रीन शॉट लेवे के मन बा तो ला एरा थोड़ा सा छोटा कर दिया क्लियर। खाली कैलकुलेशन है, थोड़ा सा हल करना है। अगर डर जाए कि नहीं हल करेंगे तो भाई नहीं बनेगा।
तोरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी रे, निमनो चीजेवा हो, निमनो चीजेवा खराब लगे गोरी रे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की कहता लॉलीपॉप लाजवाब क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई जीवा है जो कितना बनाती है, 60 डिग्री कोण बनाती है। आंतरिक करते संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 रखे और √3 का मान 1.73 रखे। मतलब कह रहा है कि पाई बराबर अगर डाली है तो 3.14 डाली है और √3 बराबर डाली है तो 1.73 डाली है। अगर दोसर डालवा तो ना आई तो समझ गया नहीं, ठीक ना, समझ गया होगा। ठीक, तो चलिए वो पहले पार लेते हैं। क्या पार लेते हैं, यह पारते हैं को पड़ोसिया के, यह पार दिए और थोड़ा बड़ा पारते हैं, झकास देखे में सुंदर सपाट लगे कि लगे यह ये हो गया इसका त्रिज्या। कितना त्रिज्या है, तो 15 सेंटीमीटर। लॉलीपॉप है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अरे रे 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 रे, ओहो माय गॉड, ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी 15 सेंटीमीटर। कौन कितना बना रहा है, 60 डिग्री। चलिए वो जीवा ले लीजिए, जीवा को हम एता से एता तक ले लेते हैं। ठीक, लघु और दीर्घ कौन होगा, जब बताते हैं ये लघु होगा, लघु वृत्तखंड होगा। और ऊपर वाला जो है जो दीर्घ वृत्तखंड होगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु और दीर्घ दोनों को निकालना। ठीक, क्लियर। हल करते प्रश्न से, हल प्रश्न से दिया है। क्या क्या दे ले, पहले लिस्ट लिख लेना चाहिए। दे ले त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है, आर बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक, कौन कौन यानी कि थीटा, थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। क्या डिग्री था, 60 डिग्री दिया। क्लियर। और पाई के मान कह रहा है, रखे फरमाइश बोल रहा है। तो देखो बाई जी के गाँव में डांस हुआ था, क्या फरमाइश ये गाना पर गए नाच में तू, ऐसे करके बोल दे। मतलब आम भाषा में ऐसे इज्जत करके बोला है जी, इज्जत करके बोला है। मतलब यहाँ तो इज्जत के लिए हमने सबसे लिस्ट बढ़िया से पढ़ ली। ठीक ना, कि पाई के मान इतना रखना, √3 के मान इतना रखना। अब पहला संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फिर सूत्र लगाना है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर के स्क्वायर घटाओ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, सबके मान रखेंगे। थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360 डिग्री, पाई का मान 3.14, आयकर मान 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर घटाओ 1/2, आर के मान 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ओहो, इधर थीटा का मान पहले रख होता है ना, हम डायरेक्ट कर दिए गुणे साइन थीटा, साइन 60 डिग्री मान रख दिलिए। अब यह काटा, काटवे करिए, 6 बार के 6 36। अब 3 से 3 दूनी के 6, 3 5 के 15। अब काटो, 2 से काट दो, ये रहा काट दो 7.5। इधर कितना बचले लिख दो, 3.14 गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर। यह एक एरा काट दो, 2 से 7.5 बचता, 7.5 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर गुणे एक √3/2। अभी 2 से भी काट दो तो 7.5 ही हो जाती। ठीक ना, चल इन थोड़ा सा ऊपर कर रही हो, यह भी ऐसे लिखा ही हो, यह 3.14 गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर घटाओ 7.5 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर, आयकर मान रख दो 1.73। ठीक ना, अब हम आराम से पहले गुना कर लिए। हम गुना कर लिए, एगो जुगाड़ लगे लिए जे, एगो जुगाड़ रख लिए बुझी को। ठीक ना, करने ऐसे लेट न हो जाए तो नहीं समझल हो तो। और हम सोच रहे कि लेट नहीं हो भाई, जुगाड़वे लगा रही है। तो एग्जाम में जुगाड़ नहीं लेके जाओ खने तो जुगड़ा जी तो गड़बड़ा जी तो। हाँ, ये कितना भेगले तो 117.750 3 के बाद दशमलव सेंटीमीटर के स्क्वायर। एक जुगाड़ के अनुसार कर दिए मैंने। चलो कितना है, 7.5 गुने 7.5। सुन ना, हम जुगाड़ लगे ही गुना वो 1 मतलब 0.73
और देख लो बड़ी पुरानका जमाना है, मतलब ना कहे पुरानका जमाना का रख ली। वो कहिए अले कितना अले 9.7.312 अब घटा देवे दोनों में। चलो घटा भाई हो ये अब घटेबो कितना 117.750 घटाओ 9.7.312 ये घट के कितना लो 20.4375 सेंटीमीटर के स्क्वायर। कौची ले लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड। अभी दीर्घ वाला बाकी है, अब दीर्घ वाला निकाले। यह क्लियर करते हैं इधर साइड में। दीर्घ वाला कैसे निकालो, ऐसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त के पाई आर के स्क्वायर एकर लघु वाला तो अभी निकालने के लिए 20.4375 सेंटीमीटर के स्क्वायर वही लिख दिली। एकर 3.14 आर के मान कितना हो गए 15 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर। इधर 20.4375 सेंटीमीटर के स्क्वायर घाटा गुना कर लिए पहले। देसी जुगाड़ 3.14 है ये देसी जुगाड़। ये गुना कैली ऐली कितना इतना 706.5 2 अंक के बाद दशमलव तो सेंटीमीटर के स्क्वायर घटाओ 20.4375 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब एक में घटे कितना 20.4375। चलो जुगाड़ में आ गया इतना ही 686.0625। यह क्लियर ठीक ना। तो संगत निकाल लिए, दीर्घ निकाल लिए, दोनों निकाल लिए। यह स्क्रीनशॉट ले मैंने तो प्यारा से लिए। तो ये देख के दिलवा मैडम जी लव यू बोले ठीक ना। देखिए क्वेश्चन की क्या था, जवाब है 7 सेंटीमीटर। 7 मतलब क्वेश्चन 7 बोला 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर कारा क्वेश्चन कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। अभी बनाता है 120 डिग्री। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसके निकालना, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह पाई के मान इतना रखिए 3.14 डालिएगा जब रखे का रहता है, और रूट 3 के मान 1.73 डालिएगा जब रखे का बात आ जाए तब। ठीक है, पहले को पार लेते हैं। सुंदर सा पाठ एकदम चिकना चित्र। यह हम की कहें जितना मस्ती से मैथ बनाएगा उतना मजा आएगा। मैथ मतलब मजा लेना, स्वाद लीजिए। यह हो गया क्लियर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 12 सेंटीमीटर और 12 की पारेंगे 12 सेंटीमीटर। इधर भी 12 सेंटीमीटर। आगे कौन कहता है 120 डिग्री, यहाँ पर रख देंगे 120 डिग्री। ओहो ये वो लेना है जीवा भी, ये जीवा के ले लिए। उसके बाद कहता है वृत्तखंड। वृत्तखंड कौन बनेगा, ये बनेगा वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए भाई। निकालते हैं हल प्रश्न से। बड़ा मस्त है, सुंदर सपाट लाजवाब दिया है। क्या दिल है, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आर कितना 12 सेंटीमीटर। कौन मतलब थीटा कितना 120 डिग्री। निकालना पाई के मान भी दे ले यह कि 3.14 रखिया, और रूट 3 के मान भी दे ले यह 1.73 रखिया। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। चलो एक बराबर सूत्र लगा लिया। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लगाएंगे, थीटा बटा के 360 डिग्री गुणे पाई आर के स्क्वायर घटाओ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बाप ये कितना तो सूत्र में देख के लड़की सब अगर कोई वीडियो देख रही होगी तो देख के कह रही होगी, अगर
ईजा में क्वेश्चन आया, हम सब बना लेम लेकिन ये ना बनाम। समझ रहे हैं, उसका दिमाग में ही चल ही रहा होगा। आज यहाँ पर बैठ के पढ़ा रहा, उसका भी दिमाग में चल रहा है कि भाई बो इतना बड़ा आ जीती रे तो होते ही रे, समझा ही रे विनोदवा, इतना बड़ा बनते ही रे, वो दिमाग लगा लिया होगा। लेकिन कोई टेंशन नहीं लीजिए, सोनुआ मोनुआ विनोदवा मुकेशवा सभ्य से बनते हैं, लवलिया पूजवा सोनिया मोनिया सभ्य से बन जेते। कल कैलकुलेशन अते बढ़िया से तब गुना भागा करे अते तब, नहीं तो क्यों नहीं बनते, गड़बड़ा जीती है। थीटा का मान कितना 120 डिग्री है, 360 डिग्री। पाई का मान 3.14। त्रिज्या का मान 12 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर, घटाओ 1/2 12 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर। अब साइन कितना रखबे 120 डिग्री। अब कटो कटो तो 12 तिया के 36, 3 चौका के 12 हो गए। अब एरा गुना करिए, 3.14 गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर, घटाओ एरा काटबे 2 छक्के के 12 तो 6 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे एक मान रखबे √3/2। साइन 120 डिग्री के मान उहे होगा, जैसे 60 डिग्री होगा है ना, साइन 60 डिग्री के उहे होगा 120 डिग्री के उहे रखली। अब 2 से काटबे 2 छक्के के 12। ये इधर पूरा गुना करबो, रुको ना जुगाड़वा लेबे अपन, यह 12 सेंटीमीटर। अब इधर हो गए 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर, आकर मान रख दी 1.73 के कर √3 के। अब देसी जुगाड़ एगो है ओकरे उपयोग करेंगे। चलो 3.14 गुणे 12 बच्चों का 48 ने कितना अगले, अरे रे 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 कितना अगले 150.72 सेंटीमीटर के स्क्वायर। क्लियर ना, देखा घटाओ एक रो कर लियो जी 36 गुणे 36 गुणे 1.73 तक ने बोला है। चलो कितना है 62.28 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब घटा दीजिए, घटाइयो 150.72 तोरा घटा उठावा को नहीं भाई, नहीं तो दिक्कत भाई, तो ठीक है ना, घटाओ आना चाहिए। आवा को ना घटाओ रे, हाँ हमारे चैनल के तो पूछा लिया ऑफलाइन वाला के भाई, तो वही लगा के तो ये हो गया 0.5 वाला घटा वाला बोला है, ये सब उतार में सीखे खेल के। क्लियर, तो पूरा हो गया क्लियर ये 7 तक। स्क्रीनशॉट लेवे का मन है तो आराम से ले लीजिए। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक ना। तो 12.2 में कहाँ तक बताया, 1 से लेकर 7 तक बता दिए हैं। क्लियर ना, और फिर अगला वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।